हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी ऑफ दिल्ली के वर्कशीट नंबर 67 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है 22 सितंबर 2020 और ये वर्कशीट है फॉर क्लास ग्रुप 6 to 8। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 75 में ये मेंशन है कि हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। देर इज़ अ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती इस पोस्ट के लिए। जो डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं जिसमें हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं, किसी भी पार्टी के जो लीडर होते हैं, एमपी जो बनते हैं, उन्हीं को, उन्हीं में जो काबिल एमपी होता है उन्हीं को ये पोस्ट दी जाती है। ओके, सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी फॉर द coalition of parties that commands a majority in the लोक सभा। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइम मिनिस्टर को चूज करने का जो प्रोसीजर होता है वो किस बेस पे होता है? मेजोरिटी के बेस पे। लोकसभा में जो कॉलिशन पार्टीज हैं, जो जिसे जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, जिसे हम मिलीजुली सरकार कहते हैं, या फिर कोई भी लीडर किस पार्टी का, तो एक मेजोरिटी होती है और उसी के थ्रू हम प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। However, Prime Minister may be a member of any of House of Parliament. प्राइम मिनिस्टर हमारे संसद के, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का। देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? वो हेड होता है हमारे कंट्री का, फर्स्ट सिटीजन होता है हमारे कंट्री का। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो होता है हेड हमारे गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं? जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट होती हैं, और उनमें जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। कैबिनेट मीटिंग्स के जो चेयरमैन होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ही coordinates the work of different departments, ministers. His decisions are final in case disagreements arise between departments. All ministers work under his leadership. देखिए, लोकसभा की इलेक्शन के बाद पीएम अपने अकॉर्डिंग काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को चुनने की पावर रखता है। तो इस बेस पे जो मिनिस्टर्स हैं वो किसके अंडर, के अंडर काम करेंगे, किसके लीडरशिप के अंडर काम करेंगे? तो वो है प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जब इंटरनली जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें किसी भी टाइप की जो डिसएग्रीमेंट होती हैं, अगर कुछ ऐसी डिसएग्रीमेंट आ रही है, तो जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन वो किसका माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर का माना जाता है। ओके, सो when the prime minister quits, the entire ministry quits। तो जो प्राइम मिनिस्टर अपने पद से इस्तीफा देता है या छोड़ता है अपने पद को, तो जो मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो भी अपने पद से इस्तीफा देती है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet, it is the minister, it is the prime minister who is the most powerful। तो कैबिनेट क्या है? एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, और कैबिनेट में भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, उसके पास नॉमिनल्स पावर होती हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास क्या होती है? एक्चुअल पावर होती है। ओके, तो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है जो अब तक के सभी प्राइम मिनिस्टर के नाम और उनका टेन्योर मेंशन किया गया है। टेन्योर जो उनका कार्यकाल है, किस कार्यकाल तक उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे थे, ये मेंशन की गई है।
तो चलिए ये आप ज़रूर पढ़ लेना एक बार। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, I was the only female prime minister of independent India till date. Guess my name. तो अगर हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट को देखें तो सबसे पहले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड पे आते हैं गुलजारी लाल नंदा। थर्ड पे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। फोर्थ पे आते हैं गुलजारी लाल नंदा फिर से। उसके बाद आती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी क्या है? वॉज अ ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। अगर आप आगे भी प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जो फर्स्ट है, अभी तक की ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। वो कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, I served the nation as a prime minister for 10 years while being the members of Rajya Sabha. Find out my name with the help of your family members. तो यहाँ पे कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो जिनका टेन्योर 10 इयर्स का रहा? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो सेकंड लास्ट है श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका टेन्योर कब तक है? 22 मई 2004 से लेकर 16 मई 2014 तक, मतलब 10 ईयर तक उन्होंने वो पीएम की पोस्ट पे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक, what steps would you have taken to stop this pandemic? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में आंसर है, इफ आई वॉज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं करंटली प्राइम मिनिस्टर होती इंडिया की तो मैं कौन से स्टेप्स लेती? वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो ट्रैवलिंग है उसमें रिस्ट्रिक्शंस करती, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसको सस्पेंड करना, जैसे जो डोमेस्टिक मोबिलिटी है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ताकि जो मास मोबिलिटी है वो रिड्यूस हो सके, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस वो कहीं तक सीमित हो सके। ओके, इसके अलावा जो बॉर्डर्स है उसको पूरी तरह से शट डाउन करना। नेक्स्ट है इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। देखिए अभी सबसे ज़्यादा जो बर्डन है वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो जो बेसिक प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं जैसे मास्क, ग्लव्स, जो टेस्टिंग किट्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी देश में। ठीक है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। Okay, the third point is aware people to self-imposed prevention measures including hand washing, mask wearing and physical distancing etc. So यहाँ पे जो people हैं उनको aware करना चाहिए for self-imposed preventions कि hand washing like mask wearing कि वो proper अपने हाथों को सैनिटाइज करें या उनको वॉश करें। ओके, मास्क पहने और जो सोशल डिस्टेंस है उनको मेंटेन कर सके। तो ये सारे पॉसिबल स्टेप्स हैं जो मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती या करवाती। तो अगर आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते और आप कौन से पॉसिबल स्टेप्स लेना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन इज collect some more information about your favorite prime minister with the help of your family members and write article on it. ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड यहाँ पे पूछी गई है, उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। सो यहाँ पे मेरे जो फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मैंने यहाँ पे उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। ओके, सो अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द 10th प्राइम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे 10वें प्रधानमंत्री थे
He was born on 25th December 1924 and died on 16th August 2018. ओके, तो काफ़ी लंबा एज रहा उनका। उनकी मृत्यु लगभग 93 के एज पे हुई। He was the first Indian Prime Minister not of the Indian National Congress to serve a full term in office. So जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री थे जो कि नॉन कांग्रेस पार्टी से थे, नॉन कांग्रेस पार्टी से थे। फुल टाइम इन ऑफिस, देखिए जो वो फुल टाइम सर्विस में थे उससे पहले फुल टाइम सर्विस में वो 1999 में आए थे। इससे पहले वो 2 बार प्रधानमंत्री और बन चुके थे, लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। 1996 में वो सिर्फ 13 डेज के लिए प्रधानमंत्री बने थे और 1998 में वो 13 मंथ्स के लिए आई थिंक प्रधानमंत्री बने थे। बट जो उनका फुल टेन्योर था वो 1999 में था, जो फुल टेन्योर किसी भी प्राइम मिनिस्टर का 5 इयर्स का होता है। सो ही वॉज ऑल्सो अ पोएट एंड अ राइटर। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे पोएट और बहुत अच्छे राइटर थे। वो अपने स्पीच में अपने भाषणों में वो अपनी कविताओं से लोगों को संबोधित करते थे। वो बहुत अच्छे कविताएं लिखते थे। मुझे एक याद है, हार नहीं मानूंगा, उन्हीं की लिखी गई एक पोएम है। सो आप ज़रूर उसको देखिएगा। Present Prime Minister Narendra Modi declared in 2014 that Vajpayee's birthday, 25th December, would be marked as Good Governance Day. देखिए प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, जो भारत में प्रतिवर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाएगा, ये घोषित किया था। ओके, तो यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। उनके टाइम में, उनके काल में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ इंडिया का। अगर बहुत सारे फील्ड में, एजुकेशन की बात कर लो, साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट उन्होंने की। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो यहाँ पे बस इतना ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अगर आपके कोई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वर्कशीट यहीं पे फिनिश होता है। यहाँ पे अटल बिहारी जी, यहाँ पे आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।